अंधेरी रात बढ़ रही थी। सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कम हो रहा था और अंधेरी रात धीरे धीरे बढ़ रही थी। रात बढ़ रही है और सूर्य का प्रकाश कम हो रहा है। भयानक जानवरों से भरे हुए वन में एक मुनि एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। भयानक जानवरों से भरे हुए वन में एक मुनि अकेले तपस्या कर रहे हैं। उनका ध्यान बढ़ता जाता है और रात भी बढ़ती जाती है। मुनि का ध्यान बढ़ रहा है और वह रात भी बढ़ रही है। सोचिए, भयानक जानवरों से भरे हुए जंगल में आवाजें आ रही हैं, शेर की आवाज आ रही है, लेकिन मुनि का ध्यान भंग नहीं हो रहा है। मुनि का ध्यान बढ़ता जा रहा है और वह रात भी बढ़ती जा रही है। रात बढ़ती गई और ध्यान भी बढ़ता गया और जैसे ही सुबह हुई, रात तो चली गई और सूर्य आ गया, लेकिन मुनि का ध्यान नहीं टूटा। मुनि का ध्यान बढ़ता गया। एक देव आ रहे थे आकाश मार्ग से। उनका विमान उस वृक्ष के ऊपर रुक जाता है। जैसे ही वह देव देखता है कि मेरा विमान इस वृक्ष के ऊपर क्यों रुका, उसने आज्ञा तो दी नहीं थी विमान को रुकने की, लेकिन फिर भी वह रुक गया। तो वह देखता है कि एक वृक्ष के नीचे मुनिराज तप कर रहे हैं। तो वह जाकर के जब देखता है, जैसे ही मुनिराज को वह देखता है, मुनि की मुद्रा ध्यान में ही रहती है, और वह देखता है मुनिराज को, तो उसके मन में बदले की भावना आ जाती है। मुनि ने उसे नहीं देखा, लेकिन उसने मुनि को देखा, तो उसके मन में बदले की भावना आ जाती है। और महाराज का ध्यान तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बदले की भावना भी अब बढ़ती जा रही थी। वह उनके ऊपर उपसर्ग करने का विचार लाता है और जाता है, पत्थर बरसाने लगता है। पत्थर बरसते जाते हैं और मुनि का ध्यान भी बढ़ता जाता है। पत्थर बरसना बंद हो जाते हैं और फिर वह देव फिर भी नहीं मानता, वह अग्नि बरसाता है। अग्नि बरसती है, यहाँ मुनि का ध्यान चलता है, फिर भी वह नहीं मानता और बदले की भावना से भरा हुआ वह देव क्या करता है, पानी बरसाता है, लेकिन मुनि का ध्यान भंग नहीं कर पाता। मुनि का ध्यान और बढ़ता जाता है। मुनि का ध्यान भंग क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके मन में सकारात्मकता थी। उनकी सोच सकारात्मकता से भरी हुई थी। उनकी सोच क्या थी कि मुझे क्या करना है, केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। वह अपने इस लक्ष्य को लिए हुए तप कर रहे थे, ध्यान करते जा रहे थे। और वह कमठ का जीव जो इंद्र पर्याय में था, देव था, वह क्या कर रहा था, अपने बदले की भावना लिए हुए अर्थात नकारात्मकता से भरा हुआ वह जीव भगवान पर उत्सर्ग करता जाता है। भगवान की सोच थी सकारात्मकता से भरी हुई, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी थी। और उस देव को अर्थात कमठ के जीव को क्या करना था, बदला लेना था। किससे? उन्हें पार्श्वनाथ से। लेकिन जीतता कौन है, आप सबको पता होगा, इतिहास गवाह है। आज हम किन्हें उपसर्ग विजेता कहते हैं। यदि परेशानियां उनके जीवन में आई, उपसर्ग उनके जीवन में हुआ, तो उन्होंने उपसर्ग से क्या नहीं किया, घबराए नहीं, उन्होंने उन उपसर्ग को जीता। तभी आज वह हमारे बीच में 23वें तीर्थंकर के रूप में विराजमान है। वह आज इसलिए आज हम उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग विजेता कहते हैं। उनके मन में सोच क्या थी, सकारात्मकता से भरी हुई। और कमठ के जो जीव था इंद्र पर्याय में, उसके मन में सोच क्या थी, नकारात्मक। ये दो ऊर्जाएं होती हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। आज विषय वही है। वह देव नकारात्मकता से भरा हुआ उनके ऊपर उपसर्ग करता जाता है। इस कारण वह कहाँ जाता है, नरक जाता है। और मुनि पार्श्वनाथ, जो एक ने
बदला लेने के लिए अपनी सारी विद्याओं का उपयोग कर लिया, और एक ने केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा के प्रति समर्पण होने के लिए अपना पूरा ध्यान किस पर लगा लिया? मात्र अपनी आत्मा पर। और उन्हें क्या किसकी प्राप्ति हुई? केवल ज्ञान की, और कमठ के जीव को नरक की। विचार हमें करना है कि हमें किस सोच को अपनाना है, सकारात्मक सोच को या नकारात्मक सोच को। हम किसको अपनाएंगे, सकारात्मक को या नकारात्मक को? जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा कार्य अच्छा हो, चाहे भली वो कार्य कैसा भी हो, सही हो या गलत हो, एक अब सोचते हैं बाद में, लेकिन सबसे पहले क्या सोचते हैं कि हमारा वह कार्य कैसा हो, अच्छा हो। हमने दुकान खोली है तो किस लिए खोली? ताकि वो अच्छी से चले और पैसा आए। हम उस सोच के साथ अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। किस सोच के साथ? सकारात्मकता की सोच के साथ। और हमारा जीवन बढ़ता जाता है किसके लिए? सकारात्मकता के लिए, कि हमारे लिए सुख की प्राप्ति हो और हमारे जीवन में क्या ना आए? दुख ना आए। मुनीषी सुधासागर जी महाराज ने एक बात कही थी कि आज का मनुष्य सुख तो चाहता है लेकिन सुख को नहीं चाहता। क्या चाहता? सुख तो चाहता है लेकिन सुख को नहीं चाहता। सुख अर्थात संसारिक वैभव और परम सुख अर्थात मोक्ष। हम सुख के लिए मेहनत करते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि सुख है क्या। हम सुख तो चाहते हैं लेकिन सुख को नहीं चाहते। यहाँ दो और दो वर्ड का बहुत बड़ा महत्व है। हम सुख तो चाहते हैं लेकिन सुख को नहीं चाहते। हम जब भी कोई कार्य करते हैं इसलिए करते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो। वह सुख कौन सा है? संसारिक सुख है। भूख लगी, खाना खा लिया, ये सुख नहीं है, सुखाभास है। सुख का आभास होना मतलब सुखाभास। हम उस सुख के भास के लिए, उस सुख के आभास के लिए क्या करते हैं? सारा जीवन निकाल देते हैं और जो परम सुख है उसकी प्राप्ति नहीं कर पाते, उसके लिए पुरुषार्थ ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उसके लिए कारण क्या है? आप सबने ABCD पढ़ी होगी, A से Z तक जो अल्फाबेट होते हैं सबने पढ़े होंगे। आप सब बता सकते हैं कि उसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो जीवन भर हमसे पाप भी कराता है, और यदि उस शब्द के हम विपरीत चले जाएं तो वही शब्द हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति तथा परम सुख परमात्मा भी बना सकता है। बता सकता है कोई? यहां से कोई बता सकता है कौन सा शब्द है वो? M, N, S, और कोई बताएगा कौन सा शब्द है भाई? ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट है 26 ABCD में पूरे नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आते हैं, लेकिन पूरे नहीं सुनाऊंगा। तो बता सकता है कोई कि ए से लेकर जेड तक में ऐसा कौन सा शब्द है जिसके सहारे हम पाप भी करते हैं, यदि चाहे तो पुण्य भी कर सकते हैं? भैया ने बताया एस, किसी ने बताया एम, ऐसे तो सब लोग सारे शब्द बोल देंगे। वो शब्द है पी। क्या है? पी। मैंने बता दिया, आपने ही बता दिया, धन्यवाद। पी कैसे? एक बच्चे का जन्म हुआ, सबसे पहले उसका नामकरण कर दिया। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसे सबसे पहले क्या मिलता है? पी से परिवार मिलता कि नहीं मिलता? परिवार मिल गया, सबसे बड़ी खुशी मिल गई। क्या मिल गया? पी से परिवार मिल गया। अब पी से परिवार तो मिल गया, तो अब पी से परिवार वालों को क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। मिल गया ना? प्रेम भी मिल गया। अब जैसे ही बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, अब उसे पी से क्या करनी थी? पढ़ाई करनी थी। क्या करनी थी? पी से पढ़ाई। तो वह कहाँ गया? पी से पाठशाला गया। गया ना पाठशाला? देखिए एक ही शब्द के सहारे पूरा चलेंगे अपन। पी से पाठशाला चला गया। अब पाठशाला गया अर्थात स्कूल, पाठशाला गया। अब उसने पी से पढ़ाई भी कर ली। अब पढ़ाई जैसे की, अब क्या आ जाती है? पी से परीक्षा। परीक्षा आ गई। अब पी से परीक्षा आई, पी से परीक्षा भी दे दी। अब क्या करना है? पी से पास होना। पी
पी से पुत्र भी चाहिए, चलो पुत्र भी मिल गया। अब क्या चाहिए? पी से पुत्री चाहिए, चलो पुत्री भी मिल गई। अब और क्या चाहिए? सब तो मिल गया, सब तो मिल गया, अब क्या चाहिए? अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ चाहिए। चलो पी से परिवार मिल गया, पैसा मिल गया, पद मिल गया, और परिवार भी मिल गया, पत्नी मिल गई, पुत्र मिल गया, पुत्री मिल गई। अब क्या चाहिए? पी से प्रतिष्ठा चाहिए। प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी? समाज सेवा के 2-4 कार्य किए और प्रतिष्ठा भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब तो नहीं चाहिए कुछ, कि अभी भी चाहिए? नहीं, अब नहीं चाहिए, सब मिल गया। अब एक विचार करना कि जैसे उसका जन्म हुआ था तब से लेकर के जब तक उसे प्रतिष्ठा नहीं मिली तब तक उसने कैसे कैसे प्रयास किए, और अंत तक क्या करता गया? पी से पाप करता गया कि नहीं करता गया? अभी उसने धर्म कार्य नहीं किया, संसार में फंस करके क्या करता गया? पी से पाप करता गया। और जैसे ही अंत समय आता है तो अंत समय में उसका क्या हो जाता है? पी से पतन हो जाता है। और पतन हो जाने से उसे अंत में क्या करना पड़ता है? पी से पछताना पड़ता है। पछताना पड़ता ना, अब पी से पछताना पड़ रहा है। अब सोचना कि यदि हम पैसा, परिवार, पद, प्रतिष्ठा इन सबके पीछे भागेंगे तो क्या हमारा जीवन भी ऐसा ना हो कि हमें पीछे क्या करना पड़े? पछताना पड़े? नहीं, हमें नहीं पछताना। अब हमें क्या करना है? हमें नहीं पछताना, तो अब हमें इसका विपरीत करना है। विपरीत कैसे होगा? तो पी से पाप ना कर करके पी से पुरुषार्थ करना है, और उस पुरुषार्थ से पी से क्या कमाना है? पुण्य कमाना है, ताकि हमारी आत्मा पी से पवित्र हो सके। और आत्मा जैसी पवित्र होगी हमें पी से परम पद, पंच पद्मेष्टि पद मिल सके, ताकि हम भी परमात्मा बन सके। क्या बन सके? परमात्मा। हम भाई परमात्मा कैसे बनेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पी से पाप कार्य को छोड़ना होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमें क्या करें? परमात्मा बने, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पाप को छोड़ना पड़ेगा। चलिए, परमात्मा बनना है सबको बनना है ना, सबको बनना है। आपने एक बात गौर की, जो लोग कुलदेवों को मानते हैं, कुलदेवों को, शास्त्रों को मानते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो लोग मानते हैं वो वही सोचे कि क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, कभी भी देखना उनके जो तीर्थ स्थल होते हैं वे कहाँ बने होते हैं? नदी के किनारे बने होते हैं ना। एक नदी बह रही है, उसके किनारे पे क्या बने? उनके तीर्थ बने हुए हैं। उनके भाई तीर्थ नदी के किनारे क्यों बनते हैं? कभी विचार किया? विचार करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? विचार क्या था कि नदी के किनारे तीर्थ बने हुए हैं। अब जो नदी रहती है वह जाकर के कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती कि नहीं? अर्थात वो इससे क्या तात्पर्य लगाते हैं कि हमारी आत्मा मरण के बाद किससे मिलती है? परमात्मा से। इसलिए वे कहाँ तीर्थ बनाते हैं? नदी के पास, ताकि नदी मतलब आत्मा जाकर के किससे मिले? समुद्र अर्थात परमात्मा से। लेकिन कभी गौर किया कि हमारे जैन तीर्थ शमेध शिखर, गिरनार, कुंडलपुर, हमारा आदि स्वर्गीय तीर्थ क्षेत्र कहाँ बना? पहाड़ पर। पहाड़ पर क्यों बना? कभी विचार किया? नहीं किया होगा। इसलिए क्योंकि जो वैदिक तीर्थ हैं, हिंदुओं के तीर्थ हैं, वह नदी के किनारे बनते हैं। उनके धर्म की मान्यता क्या है कि वह आत्मा किससे जाकर के मिलती है? परमात्मा से। लेकिन हमारा जैन धर्म ये नहीं कहता कि हमारी आत्मा किससे मिलती है? परमात्मा से। हमारा धर्म क्या कहता है? क्या कहता है? इसलिए हमारे तीर्थ क्या बनते हैं? पर्वतों पर बनते हैं, कि हम भी श्रम करें अर्थात पुरुषार्थ करें, ताकि हमारी आत्मा परमात्मा से ना मिले, हमारी आत्मा स्वयं परमात्मा बने। इसलिए हमारे तीर्थ कहाँ बनते हैं? पहाड़ों पर बनते हैं, ताकि हम भी क्या करें? श्रम करें। तो नीचे बहना नहीं है, ऊपर उठना है। नीचे नहीं बहना, ऊपर उठना है। इसलिए हमारे तीर्थ कहाँ बनते हैं? पहाड़ों पर बनते हैं, ताकि हमारी आत्मा
हर चीज में सकारात्मकता लाएं, नकारात्मकता नहीं लाएं। जब भी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसे सकारात्मकता की दृष्टि से देखें, ना कि नकारात्मकता की। कैसे? एक प्रसंग याद आ रहा है, जब मैं एक परिवेषण पद में गया था, अच्छी कहानी है, प्रसंग ही समझे। मेरा पहला दिन था, प्रवचन करने थे, बहुत नर्वस था, डर लग रहा था कि कैसे करेंगे, लेकिन सोचा कि चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। गए, 1 घंटे का समय मिला था। प्रवचन करते करते 1.25 घंटा हो गया। प्रवचन समाप्त किए, गए, रूम से मंदिर से आए और अपने कक्ष की ओर जा रहे थे। जितने लोग मिल रहे थे सब लोग आकर कहते, भैया जी जय जिनेंद्र। हमने कहा जय जिनेंद्र। जाते जाते 2 माताएं मिली, वो आपस में चर्चाएं कर रही थी। तो हमने कहा, माता जी जय जिनेंद्र। उन्होंने नहीं सुना, तो हम रूम की तरफ में चले गए। हमने सोचा शायद सुना ना होगा। दूसरा दिन आया, सारी क्रियाएं हुई, प्रवचन हो गए। मैं फिर गया, सारे लोगों ने पुनः जय जिनेंद्र किया। माता जी लोग आज भी नहीं देखा, तो मैंने स्वयं फिर से जय जिनेंद्र कर लिया, माता जी जय जिनेंद्र। फिर नहीं सुना। मैंने सोचा भैया मैं भूत मुंह थोड़ना हूँ कि वो जवाब ही नहीं दे रहे। फिर कोई बात नहीं, कल पुनः प्रयास करते हैं। कल पुनः गए, प्रवचन हुए। अब आए, अब मैंने जोर से बोले, मैंने सोचा शायद व्रत है, ऊंचा ना सुनती हूँ। तो मैं आया, मैंने बोला माता जी जय जिनेंद्र। अब भी नहीं दिया। अब तो मैं आश्चर्यचकित, आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेरे जय जिनेंद्र का जवाब ही नहीं देना। अब मैंने समाज वालों से पूछा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आंटी जी लोग ऊंचा सुनती हैं, अगर अभी मैं कुछ कहता हूँ तो मैं सुनाई ना दे। बोले ऐसा कुछ नहीं है भैया जी, वो लोग तत्व चर्चाएं करती इसलिए नहीं सुनती। मैंने कहा अच्छा है, स्वाध्याय करती हैं यहाँ की महिलाएं। अब 4था दिन आया, प्रवचन हुए, मैंने जाकर के अब जय जिनेंद्र नहीं किया। मैं गया, 10 रुपए का सिक्का गिरा दिया। मैंने कहा माता जी 10 रुपए गिर गए। बोले भैया जी कहाँ? हमने कहा यहाँ। बोले 10 रुपए उठा लिए। अब सोचिए, मतलब 4 दिन से जय जिनेंद्र कर रहे थे, उसका उत्तर नहीं दिया, लेकिन क्या कहा, माता जी 10 रुपए गिर गए। जल्दी देख लिया, भैया जी हम आए हैं, भैया जी हम आए। हमने कहा किसी के नहीं है, वो हम आए हैं। बोले भैया जी आपने झूठ क्यों बोला? हमने कहा बोलना पड़ा। हमने उनसे फिर पूछा, हमने कहा माता जी आप हमें जानती हैं? बोले हाँ भैया जी जानते हैं, आप प्रवचन करने आए हैं। हमने कहा हम प्रवचन करने आए, स्वयं के लिए आए क्या? बोले नहीं हम सबके लिए। हमने कहा आप प्रवचन अच्छे से सुनती हैं, मैं डेली देखता हूँ, लेकिन आप जय जिनेंद्र क्यों नहीं करती, इसका जवाब दे दीजिए। तो बोलने लगी कि भैया जी हम लोग तत्व चर्चा करते हैं, तो आप जय जिनेंद्र करते हैं तो हम सुन नहीं पाते। हमने कहा ठीक है, तत्व चर्चा करती हैं? बोले हाँ। हम स्वाध्याय भी करती हैं? बोले हाँ। हमने अच्छा। हमने कहा एक काम कीजिए, कौन से तत्व पर चर्चा करती है तो बता दीजिए। बोले जीव तत्व पर। हमने कहा ओह जीव तत्व पर? बोले हाँ। हमने कहा अच्छा, कैसे चल रही है आपकी चर्चा? बोले बहुत अच्छी। हमने कहा कि कोई दिक्कत तो नहीं, यदि कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जीव तत्व पर। हमने की बोलने लगे हाँ। हमने कि कौन से जीव पर, संसारी जीव पर या मुक्त जीव पर? बोले कि भैया जी हमें नहीं जानते संसारी और मुक्त क्या होता है, हम तो ये जानते हैं एक पापा, एक मम्मी, एक बहू, एक बिटिया, एक बेटा और एक दामाद। हमने अच्छा इस जीव पर चर्चा चल रही थी। बोलने लगी हाँ। तुमने कहा अच्छा इस पे ही बता दीजिए किस पर चल रही थी। बोले हमारे घर में एक जीव है भैया जी, बहुत तेज है। ये कौन है, हमें भी तो मिलवाए। बोले बहू। अच्छा तो इस पर चर्चा चल रही थी, ये है आपकी तत्व चर्चा? बोली हाँ। हमने कहा चलिए अच्छा है। तो हमने कहा एक काम कीजिए आप साइड में आइए, अब थोड़ा बिठा ला। हमने कहा अब बताइए आराम से क्या हुआ। उन्होंने अपना सारा वृत्तांत सुनाया, उन्होंने सुन लिया। अब बोलने लगी कि भैया जी ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा अच्छा है कोई बात नहीं। कि नहीं भैया जी सुनो तो फिर बहुत में बाद में बोलना अच्छा।
हमने कहा आपकी बेटियां हैं? बोले लगे भैया जी 2 हैं। हमने शादी हो गई? कहने लगे हाँ। हमने अच्छे हैं आपके दामाद? तो कहने लगी भैया जी लल्ला तो 1 नंबर है। लल्ला बोलते ना लाला, ये लाला तो 1 नंबर है। 1 नंबर है? कहने लगी हाँ। हमने कैसे? कहने लगी हमारी बिटिया तो कह नहीं पाए कि हमें ये चाहिए और तुरंत आ जाता है। हमने अच्छा ऐसा है, मतलब दामाद क्या है बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि बेटी ने कह नहीं पाया अंगूठी चाहिए और आ गई, इसलिए कौन अच्छा है? दामाद अच्छा है। उनकी बढ़िया है तो बहुत अच्छा दामाद मिला आपको। बोले भैया जी आप मिलो तो हमारे लल्ला से, देखो तो कितनी अच्छी है। हमने कि हमें पता है कैसे है। लेकिन ठीक है चलो। अब हमने कहा चलिए आपके दामाद बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि बेटा क्या करता है, आपको मंदिर नहीं ले जाता? लेकिन कैसे क्या रहा भैया जी, 1 घंटे तक तो हम मंदिर में रहे थे, लड़का ही छोड़ भी जाते, लड़का ही लोहा ले जाते। मुझे अच्छा तो क्या भोजन वोजन नहीं देते? लगी नहीं नहीं भोजन तो कहीं नहीं देते, इतना अच्छा है वो लड़का। तुमने की दिक्कत कहाँ पर है? तो कहने लगी कि भैया जी दिक्कत यही है कि हम जी कुछ कहते हैं वो हमारी बात नहीं सुनता। हमने की कैसी बात नहीं सुनता? मंदिर ले जा रहा है, तीर्थ यात्रा करा रहा है, आपको भोजन भी दे रहा है, आपकी सेवा भी कर रहा है, तो दिक्कत कहाँ है? ले भैया जी फिर भी वहाँ बहू ही बहू की सुनत है। तो हमने कहा माता जी अपनी ये सोच बदलिए कि बेटा दामाद बेटी को खुश रख रहा है इसलिए कौन अच्छा है? दामाद अच्छा है। लेकिन बहू बेटा बहू को खुश रख रहा है तो बेटा क्या है? बुरा है। हमने कहा बुरा जब होता तब वह आपको मंदिर से नहीं लाता, तब वह आपको दान करने से रोकता, तब वह आपको भोजन नहीं देता या आपको वृद्धाश्रम ले जाता। उनका बेटा बुरा नहीं है, आपकी सोच बुरी है। तो रोने लगी। उनके देखिए रोने से कुछ नहीं होता, आप अपनी सोच को बदलिए। आपका बेटा यदि आपके लिए कुछ ना करे तो आप अपने बेटे को बुरा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी बेटी की हर मांग को पूरी कर रहा है दामाद तो वो अच्छा है और बेटा नहीं कर रहा तो वो क्या है? बुरा है। हमने कहा आपकी मांग यदि उसने पूरी ना की हो तो वो बुरा हो सकता है, लेकिन सारी मांग को पूरी करने के बाद यह बेटा बुरा कैसे हो सकता है? तो बोली भैया जी क्या करें? हमने कहा कि माता जी आप उम्र में बड़ी हैं, मैं तो आपके पोते के समान हूं, फिर भी आप एक काम कीजिए। महाराज श्री कहते हैं सुधा सागर जी कि अपने नजरिए को बदलिए। आप जिस नजरिए से उस अपने बेटे को देखती हैं वो नजरिया बदल दीजिए। जैसे ही आप अपना नजरिया बदलेंगी तो आपकी जो मन में नकारात्मक सोच भरी हुई है वह नष्ट हो जाएगी और आपके मन में क्या आ जाएगी? सकारात्मक सोच आ जाएगी। क्योंकि जब मन से नकारात्मक सोच खत्म होती है तब मन में सकारात्मकता धर्म प्रवेश करता है, और जब घर से नकारात्मकता सोच खत्म होती है तभी घर में धर्म प्रवेश करता है। विचार हमें करना है कि हमें क्या करें, सकारात्मक सोचें या नकारात्मक सोचें। विचार किसे करना है? हमें स्वयं को करना है। विचार हमें करना है। हम हमेशा अच्छा सोचें, बुरा क्यों सोचते? कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा करे हम उसके साथ क्या करेंगे? अच्छा करेंगे, करना चाहिए। लेकिन जो हमारे साथ बुरा करे हम उसके साथ क्या करेंगे? बुरा करेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना। क्यों? जो हमारे साथ अच्छा करे उसके लिए तो अच्छा ही सोचना, लेकिन जो हमारे साथ बुरा करे उसके लिए भी अच्छा सोचना। क्यों? क्योंकि हीरे से हीरे को परखा जा सकता है, हीरे से हीरे को तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। भगवान ने पुष्प दिए हैं किसके लिए? सुगंध के लिए। तो कांटे इसलिए दिए हैं ताकि वह उस पुष्प की क्या कर सके? रक्षा कर सके। यदि कोई हमारे साथ बुरा करे, एक बात ध्यान रखना, यदि कोई हमारे साथ बुरा करे तो ये कर्म उसका, और हम किसी के साथ अच्छा करें तो ये धर्म हमारा। किसका? हमारा। जब तक हमारे मन में नकारात्मक